नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिनव स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन नाम की टॉपिक, जो कि क्लास 11th में एक पार्ट है और उस पार्ट से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। और आपको आज से जो है केमिस्ट्री पढ़ने से आपका डर बहुत ही अच्छे से दूर हो जाएगा। आज से आप हमारे साथ अभिनव पांडे सर के साथ आप वीडियो पूरा देखिए और अच्छे से आपको समझाएंगे और हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। आपका हमारी वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट शेष नहीं रह जाएगा। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। पार्ट का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम का पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। और हम बहुत ही अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे हम लोग। हाइड्रोकार्बन क्या होता है आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट देखिए, हम जो पार्ट पढ़ते हैं उसके बारे में पहले जानना जरूरी होता है, तब हमें वो पार्ट समझ में आता है कि आखिर इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। जब हम उस पार्ट की डाउट मतलब जो पार्ट का नाम है अगर वो क्लियर हो जाता है कि क्या चीज है ये, तब हमारे पार्ट उसके अंदर जो टॉपिक्स होती हैं वो हमारी अच्छे से ही क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। अब ये है हाइड्रो और कार्बन। ध्यान दीजिए, जब हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है हाइड्रो और दूसरा शब्द होता है कार्बन। एक होता है हाइड्रो और दूसरा शब्द होता है कार्बन। तो यहाँ पर आपको टॉपिक समझ में आई। दो शब्दों से मिलकर हमारा हाइड्रोकार्बन बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? हाइड्रो और कार्बन। इन दो शब्दों के योग से ये मिलकर बना होता है। जब इन दोनों का संधि विच्छेद में हाइड्रो प्लस कार्बन निकलता है, मतलब ये दो शब्द जो है मिल करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो जहाँ पर हम हाइड्रोकार समझते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब होता है कार्बन, अर्थात सी इसको H बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको कार्बन, कार्बन का मतलब होता है कार्बन अर्थात सी। तो यहाँ पर समझ में आया, हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अब मैं समझाता हूँ हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या। अभी तो आपने सीख लिया कि हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उन दो शब्दों का अर्थ क्या होता है। जहां पर हाइड्रो का अर्थ हाइड्रोजन और कार्बन का अर्थ कार्बन होता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये बात क्लियर होती है। अब हम लोग आगे आपको समझाते हैं कि यार हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो वही हमारा कहलाता है हाइड्रोकार्बन। जैसे C है H4 कर दिया जाए, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन लिखा है तो समझ जाओ क्या है वो, हाइड्रोकार्बन है। ये बात क्लियर हुई? डन हुई? ठीक है। अब मैं फिर से एक बात समझाता हूँ, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जब जब कार्बन के साथ मतलब हम केवल ये सिंबल लिखेंगे, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, तो जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या ये बात क्लियर है? हमने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है। फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनता है या हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बनता है या हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। अब मैं आपको अभी बहुत ही अच्छे समझाऊंगा, हाइड्रोकार्बन बनता है या हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। ये देखिए, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए, जब कार्बन है और कार्बन के साथ अगर मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। क्या ये टॉपिक सबको डन है, क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट हमारी क्लास में आया होगा तो प्लीज कमेंट में आप हमारे अपने डाउट को भेजिएगा और मैं आपके डाउट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, ठीक है। तो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में समझा दिया। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हाइड्रो प्लस कार्बन। जहां पर हाइड्रो का अर्थ होता है हाइड्रोजन और कार्बन का अर्थ होता है कार्बन। मतलब जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन को हम जोड़ देते हैं तो हाइड्रोकार्बन का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। क्या बात क्लियर हुई? आप सभी लोग इस चीज को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग इसको लिखिए, मैं भी उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग फटाफट इसको नोट करिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए ठीक है, सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन के बारे में, हमें पढ़ना हाइड्रोकार्बन के प्रकार। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस बोर्ड से इरेज करते हैं। उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन के क्या पढ़ेंगे? प्रकार, ठीक है। चलिए ठीक है, हाइड्रोकार्बन के क्या हम लोग पढ़ेंगे? प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, ठीक है। चलिए हाइड्रोकार्बन के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। अब
हाइड्रोकार्बन। आप लोग हमारे साथ हेडिंग बनाते रहिए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, और हम आपको समझाते भी रहेंगे। आपका सब कुछ तैयार होगा, एक भी डाउट नहीं रहने पाएगा, एक भी डाउट मैं नहीं रहने दूंगा। मैं वादे के साथ कहता हूँ आपका एक भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। चलिए अब हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है असंतृप्त 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 हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हुई? हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है मैं आपको समझाऊं। देखो, जब कार्बन और हाइड्रोजन, ध्यान से सुनो, जब कार्बन और हाइड्रोजन, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड ये चीज, ट्रिपल बॉन्ड ये चीज, इन तीनों चीजों को क्या आपने पढ़ा है क्लास 10 में? आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से यूपीएससी ने जो थोड़ा बहुत बताए गए होंगे, उसमें आपको ये चीज बताया गया होगा कि सिंगल बॉन्ड में ये चीज होता है, डबल बॉन्ड में ये चीज होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में ये चीज होता है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड में 3 लाइन होती है, सीधी 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 सीधी, और ये एक लाइन होती है। अब इसी से हम आपको संतृप्त समझाएंगे और असंतृप्त समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करने में यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जो हमारे कार्बन कार्बन जो जुड़े होते हैं ना, जो पूरी कार्बन की जो श्रृंखला बनती है, एक श्रृंखला बनेगी कार्बन कार्बन का, मान लो एक से अधिक कार्बन हुए, तो जो कार्बन होते हैं आपस में किससे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं संतृप्त। चाहे जो श्रृंखला आ जाए, अगर वो मतलब चाहे जो हाइड्रोकार्बन कार्बन के साथ हाइड्रोजन आए, अगर ऐसी श्रृंखला बन रही, मान लो एक से अधिक कार्बन है और आपस में जुड़ रहे हैं, तो अगर वो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं तो समझ जाना वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या ये बात समझ में आई? जब हमारे इसको बोलते हैं एकल बंध, हिंदी में क्या बोलते हैं? एकल बंध। क्या बोलते हैं? एकल बंध, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें जो हमारा कार्बन होता है ना, ये हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन के साथ, हमेशा हाइड्रोजन के साथ नहीं, एक कार्बन के साथ सदैव सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब एकल बंध बनाएगा, एक ही बंध होगा इसका, तब ये कहलाएगा। चाहे इससे जुड़े हो, चाहे जितने जुड़े हो, अगर ये बना रहा है केवल ऐसा सी की सी बना रहा है और बीच में केवल सिंगल बॉन्ड लगा हो, एकल बंध लगा हो, तब वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? चलिए अब हम लोग इसके डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एक बार उसके बाद समझा देंगे, ठीक है। ऐसा इसके बाद एग्जाम्पल भी देंगे, एग्जाम्पल भी देना जरूरी होता है, नहीं तो मजा नहीं आता, ठीक है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने में। देखो, ऐसा हाइड्रोकार्बन, इसके नीचे लिखते हैं ऐसा हाइड्रोकार्बन, आप लोग लिखते रहिए हमारे साथ, जिसमें ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है? जिसमें कार्बन के साथ, कार्बन किसके साथ? कार्बन किसके साथ? कार्बन जो है, ये कार्बन के साथ, ये जो कार्बन है ये कार्बन के साथ, मतलब दूसरे कार्बन के साथ, ऐसे बोल सकते हैं, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या बनाता है? एकल बंध बनाता है, मतलब एकल बंध से जुड़ा होता है, ये भी बोल सकते हैं। एकल बंध से क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं, बंध से जुड़ा होता है, तो क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अब हम आपको समझाते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे मैं लिख दूं, एक श्रेणी बना रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे मैं एक श्रेणी बनाऊं CH3 CH2 CH2, इस तरह से अगर मैं श्रेणी बनाऊं, तो फिर इस तरह से CH3, तो ये क्या है? इसमें सारे बॉन्ड, इसमें जो सारे कार्बन है वो किससे जुड़े हुए हैं? जो कार्बन है वो केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, देख रहे हो सब में सिंगल बॉन्ड है, अतः ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस तरह से मैं और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो अगर मैं लिखूं, चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 के साथ अगर CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हो कार्बन के साथ एकल बंध बना रहा है, तो ये भी है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या,
ओके, समझ में आई बात आ गई। अब हम आगे पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ध्यान से समझना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन, इसी का उल्टा है। देखो संतृप्त है भी बोल रहा है, असंतृप्त मतलब क्या हुआ, मतलब इसी का उल्टा होना चाहिए। मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है। देखो आप एक बात ध्यान रखना, जब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें तीनों बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड इसमें होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ केवल केवल क्या बनाता है, एकल बंध बनाता है या एकल बंध से जुड़ा होता है, तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन असंतृप्त की अगर बात करते हैं तो उसमें जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अगर इसमें से मतलब इन दोनों में सिंगल हो या डबल, मतलब सिंगल के अलावा अगर कोई दूसरा कार्बन जो है वो एकल बंध मतलब द्विबंध आ गया, त्रिबंध आ गया सिंगल बॉन्ड के साथ साथ, तो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या समझ में आया बात, समझ में आई। अगर हाइड्रोकार्बन है मतलब कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और कार्बन कार्बन अगर हम जोड़ रहे हैं तो उसमें एक बंध अगर सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का हो गया तो हम उसको बोलेंगे ये जो हाइड्रोकार्बन है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या ये बात क्लियर हुई, डन हुई? ठीक है, अब हम इसको लिखवाते हैं, आप लोग हमारे साथ लिखिए, फिर एक बार समझा देंगे और इसमें भी एग्जाम्पल देंगे, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल, लेते हैं हम लोग। इसमें होता है ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा 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 हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें जो कार्बन कार्बन होता है, इसमें कार्बन कार्बन में, कार्बन में से तो कार्बन और कार्बन, कार्बन और कार्बन, कार्बन और कार्बन, सी और सी आपस में, आपस में एकल बंध के अतिरिक्त मतलब सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त, सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त, मैं इसे सिंबल लिख रहा हूं ये तो ज्यादा वो हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं या त्रिबंध से जुड़े होते हैं, त्रिबंध से जुड़े होते हैं, से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ये कहलाता है कौन सा हाइड्रोकार्बन, ये कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो एग्जांपल है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे सी है CH3, मैं इसे लिखता हूँ, देखो हमेशा ध्यान रखना डबल, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा CH2 डबल डबल CH2, ये हो गया एक एग्जांपल। अब मैं और बड़ा एग्जांपल देता हूँ। अब आपने बोला सर, आप बोलोगे कि ये असंतृप्त कैसे हुआ, मैंने बोला सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त भी आ सकता है, मैंने ये भी बोला, मतलब सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त डबल या ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, इससे भी जुड़े हो सकते हैं या इन दोनों में किसी एक से भी जुड़े हो सकते हैं। अगर दो कार्बन है तभी ट्रिपल या डबल से जुड़े होंगे, अन्यथा की स्थिति में अगर दो से अधिक कार्बन हुए तो एक सिंगल और एक ट्रिपल या एक डबल होगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ CH3, आपको एक बात समझ नहीं आई होगी, ठीक है, मैं फिर से समझा दूंगा। सी, अब ध्यान समझो, अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब देखो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 1 और 2 और 3, मतलब यहाँ पर लिखेंगे CH और यहाँ पर भी हमें लिखना होगा CH, यहाँ पर CH2 लिखेंगे, इसकी बैलेंसी हो जाएगी CH3 CH CH2, क्यों, इसकी बैलेंसी 3 1 4 और इसकी 2 और 2 4 और इसकी 3 1 4, समझ में आ गया। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या तो डबल डबल ही हो या ट्रिपल ट्रिपल ही हो, या सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब वो कहलाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए ठीक है। अब अगर हम लें CH2 CH3 सॉरी CH3 और CH3 नहीं CH2, अब उसके बाद हम और बढ़ाएं तो लिखें यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएं, ध्यान समझना, डबल बॉन्ड लगाएं CH2, अब CH2 नहीं लगा सकते बिकॉज ये कंप्लीट कर देगा, यहाँ पर लगा दें हम CH, अब ये कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। आप लोग यहाँ तक नोट करिए, हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आप इसको फटाफट नोट करिए,
ठीक है, आप फटाफट नोट करिए। अभी मैं अब आपको आगे पढ़ाने जाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब बात समझनी है, हमको अच्छे से बात समझनी है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया है, अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग फटाफट इसको नोट करिए। हमेशा ध्यान रखिए, आप हमारे साथ पढ़ाई करते समय किताब नहीं तो कलम और मतलब पेन और आपको कॉपी साथ लेकर बैठना है, जिससे कि मैं जो लिखाऊं आप उस पॉइंट को लिखते चलो, जिससे आपकी तैयारी अच्छी चले। और आप अगर घर पर हमारे पढ़ाने के बाद एक और बार रिवीजन करते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलोगे मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको मिटा करके। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्या समझ में आया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपनी हमारी वीडियो को हर एक बच्चे तक शेयर करिए। वो बच्चा जिसको केमिस्ट्री में जो हमारा कार्बनिक रसायन में जिसको दिक्कत हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ने से हिचकिचाता है, उसको दिक्कत हो रही है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप उसको बोलिए अभिनव पांडे सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप भी जाइए वहां पर जुड़िए और आप भी वहां पर पढ़िए। ठीक है, अब हम लोग आपको आगे बताएंगे, क्या चीज बताएंगे कि अब हम ध्यान से समझो। अब हम कार्बन को यार बैलेंसी तो पूरी करने के लिए आपको पता है, एक बात बताऊंगी मैं आपको। पहले एक बात समझा देता हूँ, इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, हम आपको एक बात समझाते हैं। देखो जैसे कार्बन है, अब ये जो कार्बन है, ध्यान समझना। जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। अब इसको इसका 2,4 होता है, मतलब इसकी बैलेंसिंग पूरी करने के लिए 4 चाहिए। पहले एक बात ध्यान समझो, अभी मैं जो CH3 लिख रहा था डबल बॉन्ड और जो सिंगल बॉन्ड आ रहा था उसकी बैलेंस ही पूरा कर देता था। अब मैं आपको समझाता हूँ सिंगल, अब इसका 6 होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2,4 हो गया। अब इस लास्ट में आ रहा है 4, मतलब जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि हमें जो है कितनी बैलेंस पूरी करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, मतलब कार्बन के ऊपर कोई भी चीज 4 चीज लगा दो। लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो ध्यान रखना, अगर कार्बन के ऊपर कुछ नहीं लगा है तो उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अगर कार्बन के ऊपर कुछ नहीं लगा है तो उसके साथ क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन जुड़ा होता है। एक बात माइंड में सेट करो, आज सेट कर लो हमारे द्वारा बताई गई बात को। अगर कार्बन के साथ कुछ नहीं जुड़ा तो हाइड्रोजन उसके साथ बंध बना करके उसको जो है उसका जो है फोर जो उसको चाहिए उसको कंप्लीट कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, वो आसानी से आपको कंप्लीट होकर के मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बैलेंसी के बारे में समझा दिया। अब हम बताएंगे आपको साथ साथ बताएंगे IUPAC नामकरण अब शुरू कर रहे हैं। अब देखिए IUPAC नामकरण के लिए अब हम स्टार्ट करेंगे। IUPAC नामकरण हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पेवर इंटरनेशनल देखो ध्यान से, इंटरनेशनल यूनियन इसकी पूरी लिखने हमें वो नहीं आती। इंटरनेशनल यूनियन पेवर अप्लाइड केमिस्ट्री, जो भी हो आप देख लीजिएगा, थोड़ा गलती हो सकती है, हमें ध्यान नहीं है थोड़ा। अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ये होती है इसकी वो IUPAC। मतलब इन्होंने जो हमारे मतलब जैसे हम जो है जैसे कार्बन का नाम जिन्होंने मतलब कई सारे हर जगह हर अलग अलग देश में अलग अलग नाम दिया जाता था, तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि अब हम कुछ ऐसा नाम इंटरनेशनल यूनियन नाम रखते जो कि पेवर हो, अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री को अप्लाई करता हो। उन्होंने एक ऐसा नाम सोचा जहां पर जो हर जगह लागू हो, मतलब हर जगह एक पैमाना मानकर IUPAC नामकरण सोचने की ठान ली, मतलब करने की ठान ली, और यहाँ पर इसका नाम रख दिया IUPAC शॉर्टकट में बोलते हैं, इसको जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन पेपर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको बताएंगे IUPAC नामकरण में हम 3 चीजों से नामकरण स्टार्ट करते हैं। देखो कार्बन के आधार पर हम देखो जो हमारे जो सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, ध्यान समझो। अगर सिंगल जैसे अगर सिंगल डबल हमने 3 तरह की, मतलब आप समझ सकते हो। तो इनके आधार पर हम 3 श्रेणियों में IUPAC नाम करने के लिए बांटते हैं। पहला होता है एल्केन, ठीक है, इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, इसका अनुलग्न होता है, मतलब अगर हम किसी का नामकरण करेंगे एल्केन में तो इसका अनुलग्न आएगा हमारा एन। क्या आएगा?
एन आएगा, इसका अनुलग्न आएगा एन। अब ये अनुलग्न क्या होता है? किसी भी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द को नया रूप देने वाला या उससे नया शब्द बनाने वाला जो वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं अनुलग्न के नाम से जानते हैं। मतलब जो हमारा अनुलग्न कहलाता है, मतलब जो पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते, किसी भी शब्द के पीछे लगकर वह एक नया शब्द का निर्माण करता है, वो हमारा कहलाता है एल्कीन, सॉरी अनुलग्न। ठीक है, क्या ये बात समझ में? तो अनुलग्न में हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ सॉरी मुझे मिटा रहे थे, इसको लिखे रहना था। तो यहाँ पर अनुलग्न में ये बात क्लियर हो गई हमारी, डन हो गई कि भैया यहाँ पर हमारा एन जुड़ेगा, अनुलग्न क्या जुड़ेगा? एन जुड़ेगा। अब देखो, अब अगला जो टॉपिक आता है इसको हम लोग को इन लोगों मिटा देते हैं। इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, हमने बता दिया। अब इसमें क्या होता है? इसमें सिंगल डबल सब होते हैं, इसमें सिंगल डबल सब होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही होता है, इसमें सिंगल डबल सब होते हैं। एल्केन अभी आ गया एल्कीन, एल्कीन में, लेकिन एल्कीन का नाम कहाँ से पड़ा? डबल बॉन्ड से। इसमें क्या होता है? एक डबल बॉन्ड जरूर पाया जाएगा, समझ लो एल्कीन। अब एल्कीन में क्या हो जाएगा? इसका अनुलग्न होता है, इसका अनुलग्न होता है इन, इन। ठीक है, इसका जो सूत्र निकल करके आता है वो होता है CnH2n+2। अभी मैं इसको सबको समझाऊंगा कि CnH2n+2 कहाँ से निकल कर आता है। इसका सूत्र केवल होता है, इसका सूत्र केवल होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n, CnH2n, CnH2n। अगला होता है जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें एक, उसको बोलते हैं एल्काइन। उसको क्या बोला जाता है? एल्काइन। यहाँ पर एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, एक एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसका अनुलग्न होता है, इसका अनुलग्न होता है आइन। ठीक है, मैं आपको एक चीज बगल में लिखवा देता हूँ, इसका अनुलग्न होता है क्या? आइन। अब आइन, अब यहाँ पर इसका अनुलग्न हो गया आइन। ठीक है, अब इसका जो सूत्र निकल करके आता है, इसका सूत्र निकल करके आता है यहाँ पर, इसका जो सूत्र निकल करके आता है वो आता है CnH2n, CnH2n माइनस। ये सूत्र निकल करके इसका आ जाता है। एल्काइन का भी आ गया, एल्केन का भी आ गया, एल्कीन का, एल्काइन का। अब यन क्या होता है मैं आपकी इसकी चर्चा करूंगा। अब यहाँ पर मैं बगल में लिख देता हूँ, मैं बगल में एक चीज लिख देता हूँ आपको, जो चीज कार्बन अगर कितना होगा तो क्या नाम पड़ेगा। देखो कार्बन के भी नाम होते हैं, जितना कार्बन उतना नाम। अब अगर एक कार्बन हुआ, कार्बन की संख्या एक कार्बन पर, हम नाम यहाँ पर बगल में ऐसे लिख रहे हैं, अगर एक कार्बन होगा समझ जाना कि क्या होगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा मेथ। अगर कार्बन की संख्या एक है तो उसका नाम होगा मेथ, कार्बन की संख्या अगर दो है तो उसका नाम होगा एथ। इस इंपॉर्टेंट चीज को लिख लो, या आप लोगों ने इसको क्लास 10th में पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसको बोलेंगे प्रोप, अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसको बोलेंगे ब्यूट, अगर कार्बन की संख्या 5 है तो उसको बोलेंगे पेंट, अगर कार्बन की संख्या 6 है तो उसको बोलेंगे, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, अगर कार्बन की संख्या हमारी 6 है तो उसको बोलेंगे हम हेक्स, अगर कार्बन की संख्या 7 है तो उसको बोलेंगे हेप्ट, अगर कार्बन की संख्या 8 है तो उसको बोलेंगे ऑक्ट, अगर कार्बन की संख्या 9 है तो उसको बोलेंगे नॉन, अगर कार्बन की संख्या 10 है तो उसको बोलेंगे डी। ये टॉपिक डन है, इतना नाम आपको ध्यान रखना है, तो कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नामकरण हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सूत्र इसका एल्केन का निकल कर आया CnH2n+2, CnH2n+2। तो यहाँ से हम एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो यन होता है ये कार्बन की संख्या को दर्शाता, चाहे ये यन हो चाहे ये यन। अब बोलोगे सर कार्बन की संख्या कैसे? जैसे यन का मान अगर एक दिया गया तो यहाँ पर भी हम एक रखेंगे, तो यन जो किसी संख्या को दर्शाता है, यन जो है दर्शाता है यन बराबर कार्बन की संख्या, यन बराबर क्या? नंबर, अर्थात किसकी संख्या? कार्बन की संख्या। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान दो, अनुलग्न में एल्कीन अगर होगा तो केवल सिंगल बॉन्ड से कार्बन 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 जोड़ते जाएंगे, सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन क्या होते जाएंगे? जुड़ते जाएंगे हर बार। मतलब कार्बन है कार्बन है कार्बन 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 के बाद हमेशा सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड की भरमार हो जाएगी, और सिंगल बॉन्ड हर जगह कॉमन पाया जाता है, बात ध्यान रखना। तो सिंगल बॉन्ड की भरमार हो जाएगी, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे हमारे सिंगल बॉन्ड से जो है कार्बन 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 ऐसे जुड़े होंगे। ठीक है, तो अब हम n बराबर क्या लेते हैं? हम n बराबर अब लेते हैं 3। अब हम n बराबर क्या लेंगे? 3 पर।
n बराबर 3 पर हम लेंगे तो यहाँ पर हमारा कार्बन की संख्या हो जाएगी 3। इस सूत्र से हम चल रहे हैं एल्कीन वाले। अब H2 × 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा कार्बन कितना निकल कर आ गया, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन निकल कर आ गया 6। मतलब अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या होगी 6। हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, मतलब बैलेंसिंग पूरा करने के लिए यहाँ पर दो देखो जितने हाइड्रोजन लिखे उतने ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना लग गया, एक लग गया और दूसरा भी लग गया यहाँ पर। ये यहाँ पर इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट, इसकी भी बैलेंसिंग कंप्लीट, केवल इसको चाहिए एक, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद आएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो ये भी एक देगा। तो यहाँ पर अगले में क्या करेंगे, CH3 यहाँ पर टोटल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। H यहाँ पर देखो संरचना पूरा बना देते हैं, यहाँ पर C3H6 H और H यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब इसका नाम पड़ गया, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम बता रहे हैं, इसका नाम होगा 3 संख्या है, मतलब प्रोपीन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ये बात समझ में आई, ठीक है। कार्बन की जितनी संख्या उसका 2 गुना, उसका 2 गुना क्या होता है, उसका 2 गुना क्या होता है, उस हाइड्रोजन की संख्या होगी। एक बात मतलब इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए अभिनव सर ने क्या ट्रिक निकाली है, इसके लिए अभिनव सर ने एक ट्रिक निकाली है। इस ट्रिक की ट्रिक ऐसे काम करती है, ट्रिक बोलती है, ट्रिक बोलेगी, ट्रिक कहती है कि यहाँ पर ट्रिक कहती है अगर एल्कीन का नाम रखना है तो आप क्या कर दो, देखो कार्बन की जितनी संख्या है, कार्बन की जितनी संख्या है, जितनी संख्या है उसकी उसकी 2 से गुणा कर दो, उसकी क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो हमें क्या मिलेगी, गुणा कर दो तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी क्या, ये हमारी ट्रिक कैसे काम करती है, हमें क्या मिल जाएगी, एल्कीन में जितनी कार्बन की संख्या के बाद जितना हाइड्रोजन होगा वो चीज हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरह आप लोग 10 तक कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं n बराबर 3 पर। अब हम लोग आखिर में बात करेंगे अल्काइन के बारे में। पहले एल्कीन, क्या ये ट्रिक समझ में आई, क्या ट्रिक समझ में आई, ठीक है, समझ में आ गई होगी। मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ ये ट्रिक भी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ट्रिक में क्या था कि कार्बन की जितनी संख्या है उसकी 2 से गुणा कर दो। अच्छा ऐसा क्यों करते, देखो इसमें +2 था तो मैं एक आगे बढ़ा करके करता था एल्केन में, ध्यान दो। इसकी ट्रिक मैंने कहाँ से निकाली, केवल 2 का गुणा n में हो रहा है, इसलिए मैंने निकाला कि जो नंबर है, मतलब जितनी कार्बन की संख्या उसमें केवल 2 से गुणा कर दो तो हमारा हाइड्रोजन की संख्या निकल जाएगी। इस तरह हमारा एल्कीन का काम खत्म होता है। एल्कीन में केवल एक डबल बॉन्ड होता है और सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड की उपस्थिति है, अगर डबल बॉन्ड की उपस्थिति है तो एक केवल जो है डबल बॉन्ड होगा और बाकी क्या होंगे, बाकी सिंगल बॉन्ड होंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे भी उपस्थिति हो सकती है, ऐसे हम आगे बात करेंगे, अभी नहीं, अभी मतलब जैसे यहाँ तक तो इस तरह से हम लोग उपस्थित करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं n बराबर 4 पर लूँ, ध्यान दो, एक बार और लेता हूँ और भी मैं आगे लेता हूँ। तो अगर मैं लूँ n बराबर 4, यहाँ पर मैं थोड़ा जगह बना करके यहाँ किनारे कर लेता हूँ। n बराबर 4, n बराबर अगर 4 पर नहीं, ये नहीं 4 पर नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, ध्यान समझो। अगर मैं लूँ n बराबर 6 पर, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल करके आएगा, n बराबर 6 पर मतलब h का मान निकल करके आएगा 12 से 6H12, यहाँ पर फार्मूला निकल कर आएगा। हम 6 कार्बन बनाए, डबल बॉन्ड लगाए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, खत्म काम। यहाँ पर केवल CH जोड़ना है, मतलब यहाँ पर ऐसे कर देंगे, एक हाइड्रोजन केवल लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ थोड़ा ऐसे जगह बना देते हैं, यहाँ पर एक और कार्बन जोड़ेंगे। अब यहाँ पर कार्बन के साथ H2 कर देंगे, H2 मतलब ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है, CH है। अब ऐसे या तो दर्शा दो या आप ऐसे दर्शा सकते हैं, आप ऐसे दर्शा दें H और H, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कार्बन संख्या बता दो। अब देखो कितनी हुई, 2 2 4, 2 1 3, 2 5 हाइड्रोजन संख्या, 5 1 6, 1 7, 1 7, अब 1 7 हो गया। अब 7 के बाद हमारा 2 2 4 7 और 7 के बाद 2 2 4 1 5 और एक कार्बन, 7 और 1 8 और एक 9 और 9 और 3 12, मतलब समझ में आ गया। मतलब केवल जितनी एल्कीन के लिए हमारा इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। यहाँ पर एक कार्बन की संख्या है। अब ये होगा और ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज क्लियर होती है, यहाँ से ये चीज क्लियर होती है कि हमें पता चल गया कि कार्बन की जितनी संख्या होगी हाइड्रोजन की उसकी दोगुनी संख्या होगी। और ध्यान देना, जितनी भी श्रेणी आएगी उसमें केवल एक डबल बॉन्ड होगा, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। मैंने एक बात आपके सामने क्लियर कर दी और मैंने एल्केन के लिए मैंने एक बात दिखा दी कि जितने यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या आप गिनो, 1 2 3 2 5 2 7 2 9 और 9 3 12, टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी आई, 12। अब ये क्या आपको टॉपिक समझ में आई, आप कमेंट में इसको भी बताइए कि एल्कीन समझ में आया अच्छे से। इसके लिए मैंने ट्रिक भी निकाली कि कार्बन की जितनी संख्या है उसकी 2 से गुणा कर दो, उससे आपकी हाइड्रोजन की संख्या निकल आएगी। किसकी संख्या निकल आएगी,
हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, निकल आएगी। तो ये चीज समझ में आ गई। अब आप इसको उतारो, उसके बाद आज की वीडियो की आखिरी टॉपिक एल्काइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम इसको इरेज करके हम एल्काइन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब 10 मिनट 15 मिनट और क्लास चलेगी, उसके बाद हम लोग आज की टॉपिक को यहीं पर द एंड कर देंगे। और आज की टॉपिक में आपकी टॉपिक आज की जो टॉपिक है आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट में जा करके कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमारा जोश बढ़े और हम आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करा सके, ठीक है। क्योंकि आप हमें जितना कमेंट करके बताएंगे कि आप कितना पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, हम उसी हिसाब से आपको आगे वीडियो देंगे, आपको आगे समझाएंगे, ठीक है। अब आप लोग इसको फटाफट नोट करिए, नोट कर लिए होंगे मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें सूत्र किसका पढ़ना है, हमें सूत्र पढ़ना है, ठीक है। हमें सूत्र पढ़ना है CnH2n-2, किसका है ये, एल्काइन का सूत्र है। प्यारे बच्चों इस किसका सूत्र है, ये सूत्र आता है हमारा एल्काइन के लिए। अब एल्काइन के लिए जो सूत्र निकल करके आता है, ध्यान समझो, एल्काइन के लिए जो सूत्र निकल करके आता है वो निकल करके हमारा आ जाता है यहाँ से। आखिरी टॉपिक आज की वीडियो की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो एल्काइन का जो सूत्र निकल करके आता है वो आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, ध्यान से समझो। अब देखो एल्काइन के लिए हमारा जो सूत्र निकल करके आया है CnH2n-2, इसके लिए ट्रिक क्या होगी, आप जरा दिमाग लगा करके बताओ, जरा दिमाग लगाओ और सोचो और बताओ इसके लिए ट्रिक क्या होगी। आप कमेंट में जरूर बताना, लेकिन मैं आपको पहले ट्रिक बता दूंगा तो आप कमेंट में जरूर बता दोगे। लेकिन मैं जब पूछ रहा था अभी जी, तो आपको आप बताइए कि इसका ट्रिक क्या निकल सकती है। आप सोचना माइंड से, बिना हमारे ट्रिक को पहले वीडियो को आगे बढ़ाए हुए कि इसके ट्रिक सर क्या बताएंगे आगे। देखो पहले मैं ट्रिक नहीं, पहले मैं इसके बाद सॉल्यूशन कराऊंगा, इसका मतलब पता चल चुका है, ठीक है। अब देखो अब हम इस सीधा फार्मूले को अप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और बाकी सब सिंगल होंगी, या एक डबल भी हो सकता है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते, देखो सिंगल या डबल में से एक चीज होगा, या नहीं तो एल्काइन बनेगा या तो एल्कीन बनेगा। अगर दोनों आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा नाम में चेंजिंग होती है, वो लोग हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम केवल स्पेशली एल्काइन की बात करें, तो अगर स्पेशली एल्काइन की बात करें, अगर हमें नाम रखना है केवल एल्काइन आयन जोड़ करके, तो ध्यान रखना उसमें ट्रिपल बॉन्ड के अलावा केवल हमारा आएगा सिंगल बॉन्ड, तभी उसका नाम, पूरे का नाम हम एल्काइन रख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर n बराबर 1 से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पता है क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक में लगेगा नहीं, मैंने इसमें भी प्रूव करा दिया, बैलेंस पूरी होगी नहीं। तो n बराबर हम 2 पर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर C2 है H2 into 2, H2 into 2 minus 2, यहाँ से आएगा फार्मूला C2 2 4 2, मतलब C2H2। अब देखो कैसे, C ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया C, यहाँ पर आया H, यहाँ पर भी आया H, मतलब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा आप लोग बताओगे। अब बताओगे तो आप लोग बताओगे कि एथ, सर प्यारे से बताओगे सर को, एथ प्लस आइन होगा सर एथाइन। आपने बहुत बढ़िया से मुझे समझा दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा एथाइन, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एथाइन, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हुई, डन हुई। अगर हम लें n बराबर, फिर यहाँ पर क्या होगा, मैंने बोला एल्काइन में केवल एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, केवल एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके अलावा सिंगल बॉन्ड होता है। प्यारे बच्चों एल्काइन में केवल एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके अलावा सिंगल बॉन्ड होता है, उसके अतिरिक्त कोई भी बॉन्ड उसमें पाया नहीं जाता है। बस यही तो प्यारी सी बात है आपको समझाना जो मैं चाहता हूँ, यही प्यारी बात आप समझो, बहुत ही अच्छे समझ आएगा हमारे साथ पढ़ने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, बहुत बढ़िया समझ में आगे बढ़ाइए। n बराबर अगर हम 3 लें तो यहाँ पर होगा हमारा C3H2 into 3 minus 2, ध्यान समझना। तो C3H2 3 जा 6 minus 2 C3H4 आ गया। मतलब अगर कार्बन की संख्या ऐसे 3 ट्रिपल बॉन्ड आप चाहे जहां जोड़ सकते हो, ये है। अब ये इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करेगा, यहाँ पर हो जाएगा CH, ठीक है, एक यहाँ पर एक होगा, ठीक है, यहाँ पर एक होगा। अब इसके बाद देखो इसका बैलेंसिंग, इसकी भी बैलेंसिंग कंप्लीट है, यहाँ पर एक होगा, यहाँ मतलब CH3 इसकी 4 कब कंप्लीट होगी। तो इस तरह से इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा, कार्बन संख्या 3 है तो प्रो प्लस आयन से बनेगा प्रोपाइन, प्रो प्लस आयन से क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। ध्यान समझ लो, प्रो प्लस आयन से क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। अब उसके बाद हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल, n बराबर, अगर हमारा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा n बराबर हो 5, तो अगर n बराबर होगा 5 तो ध्यान दो यहाँ पर होगा C5
H2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2, तो यहाँ से फार्मूला निकल करके आएगा 5 गुना 10, 10 माइनस 2 8, मतलब C5H8। अब हम इसकी संरचना बना, पहले नाम लिख लेते हैं। तो नाम यहाँ पर क्या होगा, कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, मतलब पेंट हो जाएगा। अब पेंट में जोड़ देंगे हम आयन, अब पेंट में जब जोड़ेंगे आयन तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटाइन। इसका नाम तो क्लियर हो गया ना, पेंटाइन होगा, ये तो क्लियर है। अब हम लोग इसको यहाँ पर बॉन्ड से जोड़ देते हैं, देखो फटाफट, पेंटाइन। अब इसका नाम हम जोड़ते हैं यहाँ पर, अगर हम जोड़े, अगर हम इसका संरचना सूत्र बनाए, इसका संरचना सूत्र अगर हम बनाए, संरचना सूत्र अगर बनाए, तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, हम लिखेंगे पहले कार्बन 5, ठीक है, पहले आराम से कार्बन को कितना लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, कार्बन इधर भी लिख देते हैं, ठीक है। अब कार्बन को लिखेंगे 5, तो यहाँ पर कार्बन को लिखेंगे अगर 5, तो यहाँ से आएगा क्या, यहाँ से निकल करके आएगा कार्बन CH। अब ध्यान दो, पहले एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, किनारे लगा दो, ज्यादा सही है। अब CH यहाँ पर इसका बैलेंस कंप्लीट, हमें उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हो गया इसका भी बैलेंस कंप्लीट, हमें अगले वाले में देखना है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा निकल करके आएगा, यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, अब यहाँ पर देखो इसकी बैलेंसी कितनी चाहिए, इसको 2 चाहिए, क्योंकि 1 1 2 पूरा हो गया, मतलब CH2 बन जाएगा, ठीक है। ये संरचना सूत्र है, आप इसको, तो यहाँ पर देखिए, अब इसका एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड हो गया, 2 इसको मिल गया। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये भी बना लेगा CH2, लेकिन अंत में है केवल एक बॉन्ड, तो यहाँ पर होगा CH3। अब देखो कार्बन संख्या गिनो, 1 कार्बन 2 कार्बन 2 1 3 कार्बन 2 5 कार्बन 3 8, टोटल 8 है। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है, एल्काइन के लिए। अब इसका जो मैंने जो ट्रिक बनाई है इसके लिए भी ट्रिक है। देखो, हम ट्रिक कहीं से नहीं निकालते, आपके सूत्र से ही ट्रिक निकलती है। और ट्रिक क्या बोलती है इसमें, जैसे कार्बन की संख्या जितनी है, कार्बन की संख्या जितनी है, जितनी भी है, जितनी है, उसके पहले वाली संख्या से, उसके पहले वाली संख्या में 2 से गुणा कर दो, उसके पहले वाली संख्या में क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, संख्या में क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, 2 से गुणा कर दो, गुणा कर दो तो हमें मिल जाएगा क्या, गुणा करने पर कर दो तो हमें क्या मिलेगा, तो H की संख्या में क्या मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, H की संख्या मिल जाएगी। हमारे ट्रिक कहते कैसे करते, देखो -2 कर रहे हैं, यहाँ पर +2 होता था तो एक आगे बढ़ाते थे, यहाँ पर -2 है तो उसमें हमें एक कम करके 2 से गुणा कर देते हैं, हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इस तरह आप लोग सब कुछ हल कीजिए। हो सकता, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना अमूल्य से समय देने के लिए कि आपने हमारे चैनल पर आए और हमारी वीडियो को देखा, और आपने हमारे चैनल पर आकर बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूँ और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके साथ। हमारी वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्लास 11th के हर एक स्टूडेंट के साथ पास पहुंचनी चाहिए, और हर उस बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए जो IUPAC नाम सीखना चाहता है बेसिक से।